दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में जो मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी को बूस्ट कर सकता है। इसका नाम है असेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये एक बुलिश सिग्नल होता है जो इंडिकेट करता है कि करंट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इस पैटर्न में दो ट्रेंड लाइंस होती है, एक राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल अपर ट्रेंड लाइन। ये पैटर्न तब बनता है जब लोस कंटिन्यूअसली हायर मूव करते हैं लेकिन हाइस कांस्टेंट प्राइस लेवल पे रहता है। पैटर्न के अंदर लोस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं जो इंडिकेट करता है कि बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है। जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को तोड़कर क्लोज करता है तब पैटर्न कंफर्म होता है। ये कंफर्मेशन एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है जिससे ट्रेडर्स अपनी एंट्री प्लान करते हैं। वॉल्यूम एक क्रिटिकल इंडिकेटर है। पैटर्न के दौरान वॉल्यूम ग्रेजुअली कम होती है क्योंकि प्राइस एक नैरो रेंज में मूव करता है, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम में एक नोटिसेबल स्पाइक होना चाहिए जो कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम स्पाइक ना हो तो यह पैटर्न लेस रिलायबल हो सकता है। ब्रेकआउट का टाइमिंग भी जरूरी है। जनरल रूल ये है कि ब्रेकआउट एपेक्स के 3/4 से 2/3 हॉरिजॉन्टल विड्थ के बीच में होना चाहिए। एपेक्स के करीब होने वाला ब्रेकआउट कम रिलायबल होता है। पैटर्न की शेप और टाइमिंग का ध्यान रखना ट्रेडिंग के लिए एसेंशियल है। असेंडिंग ट्रायंगल एक शॉर्ट टर्म पैटर्न है जो 1 से 3 महीने में फॉर्म होता है। अपर ट्रेंड लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियर हॉरिजॉन्टल होने से पैटर्न की क्लैरिटी ज्यादा होती है। एक क्लीन और वेल फॉर्म्ड पैटर्न ज्यादा रिलायबल होता है। टारगेट प्राइस कैलकुलेट करते वक्त अपने ट्रेडिंग कॉस्ट्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का ध्यान रखें। एक अच्छा थंब रूल यह है कि टारगेट प्राइस एटलीस्ट 5% का पोटेंशियल रिटर्न दिखाए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस मूवमेंट फास्ट होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को पैटर्न की ड्यूरेशन और टारगेट प्राइस का ध्यान रखना चाहिए। यह पैटर्न तब और रिलायबल होता है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्लियरली विजिबल हों। लोएस्ट लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अपर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। अगर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के करीब हो तो सिग्नल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम स्पाइक ना हो तो यह पैटर्न कम रिलायबल होता है। एक कंसिस्टेंट या इंक्रीजिंग वॉल्यूम पैटर्न के ड्यूरेशन के दौरान भी पैटर्न की रिलायबिलिटी को कम कर देता है। इसके अलावा अगर इनबाउंड ट्रेंड का ड्यूरेशन पैटर्न के ड्यूरेशन से छोटा हो तो यह कंसोलिडेशन के सिग्नल के रूप में लिया जा सकता है। पैटर्न की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। बायर्स एग्रेसिव होते हैं जो कंटिन्यूअसली हायर लॉस क्रिएट करते हैं। जब फिक्स्ड प्राइस पे सप्लाई खत्म होती है तो बायर्स ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और प्राइस ब्रेकआउट करता है। यह पैटर्न कैसे बायर्स और सेलर्स के बीच का बैलेंस तोड़ता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, असेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल एक पावरफुल पैटर्न है जो आपको मार्केट के बुलिश ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। वॉल्यूम, ब्रेकआउट टाइमिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखें। अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए पैटर्न के साथ।